अभी हम आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे के। आज शायद वो है, अगर 29 तारीख को ये रिलीज़ हो रहा है तो दिन में क्या ही रखा है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा ये वीडियो का तो जाके देख लो, सो दैट आपको हमारे हृदय, हमारे दिल का फंक्शनिंग कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्यों होती है, उन सब के बारे में हमने बात की। उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर दिल की बीमारी है या वो उसको प्रिवेंट करना है या उसको मैनेज करना है, उसके लिए खाने पीने में या अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले हर वीडियो की तरह 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है, बाद में डिसाइड करना है इसके बारे में। ठीक है, चलो। तो ये वीडियो में मैं न्यूट्रिशन को एक यूनिक तरीके से बताने की ट्राई करूंगा। हमने मल्टीपल टाइम आपसे बात की है कि हमारे शरीर को सही तरीके से चलने के लिए ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, पानी। ठीक है, देन देयर आर सर्टेन थिंग्स हमारी लाइफस्टाइल में चेंज होना चाहिए। जैसे कि हमें अगर स्ट्रेस है तो उसके बारे में क्या करना है, अगर हम डेस्क जॉब करते हैं, बैठा हुआ जीवन है हमारा, तो हमें मूवमेंट ऐड करनी चाहिए, हमारी नींद के बारे में ध्यान रखना चाहिए। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अवॉइडिंग सर्टेन थिंग्स या मिनिमाइजिंग सर्टेन थिंग्स। तो आज मैं जो हमारे मेजर न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स है ना, उनको हार्ट हेल्थ में कैसे फिट कर सकते हैं और वहां पे उन सारी चीजों का कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे जो 6 मेन कंपोनेंट, उसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं राइस, रोटी, उपमा, पोहा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीठी चीजें, मिठाइयाँ, सारी चीजों में से। राइट, कार्ब्स ग्रेन्स में से मिलते हैं हमें। तो हमारे खाने में रोज का रोज ग्रेन जा रहा है ना, तो आप बोलोगे कार्ब्स का हार्ट हेल्थ कंडीशन के साथ क्या कनेक्शन है। सबसे पहला, अगर आप प्रोसेस्ड कार्ब्स खा रहे हो, मीठी चीज़ें, मैदा, तली हुई चीज़ें, ये सब खा रहे हो कार्ब्स में, चिप्स, बर्गर, समोसे, कचौड़ी, ये सब, तो आप अपने हार्ट को इन्फ्लेम, उसमें सूजन ज़्यादा पॉसिबल कर रहे हो। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकता है अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैवी बट प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हैवी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मिनिमाइज। मैं हमेशा 80-20 प्रिंसिपल की बात करता हूँ, बट डिपेंडिंग अपन आपकी हार्ट हेल्थ की कंडीशन क्या है, आप प्रिवेंशन पे काम कर रहे हो, मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो या क्योर पे काम कर रहे हो, उस पे आपका जो अलाउंस है ऑफ प्रोसेस फूड आइटम्स वो अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक कंसल्टेशन लेना पड़ेगा और आपकी कंडीशन के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो हमें 2-3 महीने तक कंप्लीटली चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी तो हमें 10-20% उनका क्वांटिटी रखना पड़ेगा और बाकी की सारी चीज़ें क्लीन खानी पड़ेंगी। बट वो डिफर करता है। अगर आप रोज़ की रोज़ मीठी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाओगे, वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स की जब बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में सिंपल फंडा यही रहेगा कि मैदा या रिफाइंड जो कार्ब्स हैं उनकी जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करना शुरू करो। तो ज्वार, रागी, बाजरा, होल व्हीट, चक्की आटा, स्वीट पोटैटोस, फाइबर रिच वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें ऐड करोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, बिकॉज आप ओवर कंज्यूम नहीं करोगे, बिकॉज उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो ये सारे रीजंस हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको रखना है। बट आप एक बात याद रखना, ये स्पेसिफिक आपको आइसोलेशन में नहीं लेना इन चीज़ों को। आप ये तो करना ही है बट बाकी की सारी चीज़ें भी करनी है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ज्वार खाना शुरू किया गेहूं की जगह पे और बाकी की सारी चीज़ों की वाट लगी पड़ी है। ऐसे नहीं, पूरा वीडियो समझो, उसके बाद स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। दूसरा, फैट्स। हार्ट हेल्थ की बात आती है तो कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, ऑयल कौन सा चूज़ करना है उसके बारे में बात आती है। देखो, कोलेस्ट्रॉल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फैट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फैट्स भी खा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड भी खा सकते हो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल 85% तो आपकी बॉडी खुद बनाती है। हमें उसको रेगुलेट करना है बाय ईटिंग राइट क्वांटिटी ऑफ फैट। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ऐड करना है आपको रूटीन में, बट उसका क्वांटिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्वांटिटी पता नहीं चलेगा, आप हेल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लोगे या डर के चक्कर में बहुत कम खा लोगे, दोनों नुकसानकारक हैं। बिकॉज जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो बादाम, अखरोट, चिया सीड, पिस्ता, इन सारी चीज़ों में से मिलता है, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए पॉजिटिव है, वो आपके हार्ट हेल्थ को बेहतर करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। एट द सेम टाइम बटर, घी में जो सैचुरेटेड फैट है उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो इनकी क्वांटिटीज़ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हार्ट हेल्थ अच्छा करना है, सीड्स खाना शुरू कर दो। भाई, कितना बहुत मैटर करता है। आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी, आपकी कंडीशन, आपके ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी क्वांटिटी डिफर करेगी। तो फैट से डरना नहीं है, तली चीज़ों से थोड़ा सा डरना है, उसको मिनिमाइज करना है डिपेंडिंग अपन आपकी कंडीशन। थर्ड, प्रोटीन्स। अगर आप इंसान हो
पृथ्वी नामक गोले के, तो हम सबको प्रोटीन चाहिए। कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। हार्ट हेल्थ में भी आपको प्रोटीन चाहिए, बिकॉज प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपका हार्ट मसल से बना हुआ है, उसका रिपेयर, उसका मेंटेनेंस प्रोटीन से होगा। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डैमेज हुआ है, उसके रिपेयरिंग के लिए भी लगेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन में बाकी के लोग और हार्ट हेल्थ के जो पेशेंट है या प्रिवेंशन करना है, तो वहाँ पे हमें ध्यान का रखना है। प्रोटीन के ना अलग अलग सोर्सेस होते हैं। कुछ प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं जहाँ पे कार्ब्स या फैट्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जिसके अंदर कार्ब्स और फैट्स होते हैं। दोनों से डरने की जरूरत नहीं है, बट हमें जब भी जो कुछ भी खा रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि हम लीन सोर्सेस खा रहे हैं क्या। अगर लीन सोर्स नहीं खा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई सोर्स खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा फैट्स और कार्ब्स भी हैं, तो हमें वो फैट्स और कार्ब्स की ओवरऑल रिक्वायरमेंट में भी फिट इन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोटीन के सोर्स के तौर पे आपने खाया पनीर, 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिला, बट 22 ग्राम फैट्स भी मिला। तो अगर आपका दिन का फैट रिक्वायरमेंट 50 ग्राम है, तो उसमें से आपने 22 ग्राम खा लिया है, तो बाकी का जो फैट है दिन में वो 30 ग्राम के आसपास जाना चाहिए। सेम गोज विद चना। लेट्स से चना इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बट 60 ग्राम कार्ब्स भी मिलता है। आपने 20 ग्राम प्रोटीन के लिए 100 ग्राम चना तो खा लिया, बट वो 60 ग्राम कार्ब्स को भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज आपका कार्ब का रिक्वायरमेंट भी स्पेसिफिक है। आपको 250 ग्राम कार्ब्स चाहिए, 60 ग्राम यहाँ से आ चुका है, वो कैलकुलेशन रहना पड़ेगा हमारे दिमाग में। तो हमें ट्राई करना है कि हम लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन चूज कर रहे हैं, तो हमें ये कैलकुलेशन का ध्यान इतना नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने वे प्रोटीन लिया, आपने सोया प्रोडक्ट्स ली, या आपने चिकन या एग्स या फिश खाया, तो वो लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है, उसमें आपको फैट या कार्ब्स कम मिलेंगे, तो आपको इतना गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोर्सेस नहीं खा सकते हो, तो आपको गणित लगा के उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है कि आप ये खाओगे तो ये हो जाएगा, मैं आपको एज अ टूल समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। जब विटामिन और मिनरल्स की बात आती है, तो हम एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि हार्ट में इन्फ्लेमेशन भी होता है। दैट्स वन ऑफ द सेक्शन ऑफ कंडीशंस जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो अगर हमें इन्फ्लेमेशन को बेहतर करना है, या अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल मैक्सिमाइज करना है, तो आपकी बॉडी के पास थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट वी आर गोइंग थ्रू अ कंडीशन, राइट। तो हमें बाहर से भी एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, दीज आर वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप रेगुलर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो और नट्स एंड सीड आपकी डाइट में हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके सोर्सेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ के दे रहा हूँ, आप वो ऐड करो। देन ओमेगा 3, अगर आप फिश रेगुलरली खा रहे हो तो इट्स एक्सेलेंट फॉर योर हेल्थ। अगर आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स रेगुलरली खा रहे हो, इट्स एक्सेलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड कैन बी हेल्पफुल फॉर योर हार्ट हेल्थ। उसका भी डोजेज बहुत मैटर करता है। आई नो आप सब लोग बोलोगे कि उमेश हमें स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बट अगर मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपकी कंडीशन नहीं पता है, आपके मेजरमेंट्स नहीं पता है, एंड आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल नहीं पता है। मैं आपको आपके बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आपके न्यूट्रिशन से पॉसिबल है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसमें ये विटामिन एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स फाइबर। फाइबर हमें मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ ग्रेन्स में से, लेग्यूम्स में से। सो जवार, रागी, बाजरा, गेहूँ, ओट्स, देन लेग्यूम्स में चना, छोले, राजमा, इनसे भी हमें फाइबर मिलता है। सब्जियों में से मिलता है, फ्रूट्स में से मिलता है ना। फाइबर के दो प्रकार होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। इन दोनों का हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल लेवल के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हार्ट हेल्थ कंडीशन और इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट, आपको आपकी डाइट में 25 to 34 ग्राम फाइबर ऐड करना है। उसको आप कैसे ऐड करोगे, उसके सोर्सेज क्या हैं, उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है फाइबर पे, ये रहा। सिंपल सजेशन ये है कि ब्रेकफास्ट में एक पोर्शन फ्रूट ले लो, लंच और डिनर में एक पोर्शन सब्जी का ले लो। वो कच्चा सैलड हो सकता है या बनी हुई सब्जी हो सकती है। मेक श्योर यू आर एडिंग दैट। ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसबगोल जैसी चीज़ें होती हैं जो आप पानी में मिला के सिर्फ पी सकते हो, बट मेक श्योर यू आर एडिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइबर फॉर ब्लड शुगर मैनेजमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। डाइटरी में एक और छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज सोडियम। सोडियम जो हमें नमक में से मिलता है ना, तो बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि अगर आपको हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो हमें नमक को कम कर देना चाहिए। देखो, कम या ज़्यादा की जब बात आती है ना, तो हमें नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। अगर ये हमारा नॉर्मल लेवल है तो कम ये होता है, बट अगर नॉर्मल लेवल ही नहीं पता है तो हम कम तो गेसिंग गेम खेल रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं है व्हाट इज कम। हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट व्हाट इज लेस? एक चुटकी, 2 चुटकी सिंदूर, व्हाट डू यू वांट, लाइक व्हाट इज लेस? तो पहले WHO रेकमेंड करता है कि हमें
ऑन एन एवरेज अगर आप अडल्ट हो तो आपको दिन में 8 से 10 ग्राम जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट आता है ना वो आप खा सकते हो। अगर आप पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट खा रहे हो तो उसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो आप वो थोड़ा सा और ज़्यादा 12 ग्राम तक खा सकते हो। बट ये अगर आपको पता ही नहीं है और आप उसको मेजर ही नहीं कर रहे हो तो देयर इज नो वे आप सॉल्ट को कंट्रोल कर रहे हो। तो सॉल्ट के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि हाउ टू चूज योर सॉल्ट, उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, विजिट दैट। सॉल्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट में सोडियम होता है, उससे माइंडफुल रहना है, बट सोडियम बहुत सारी दूसरी चीज़ों में से भी हमें मिलता है। तो आर यू अवेयर अबाउट सोडियम इन ऑल द प्रोडक्ट्स? इफ़ यू आर नॉट देन यू डोंट हैव टू वरी जस्ट अबाउट सॉल्ट। आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देन रही बात और चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में, आपको वर्कआउट भी शुरू करना है। शुरू करवाने के लिए हेल्प चाहिए, ये रहा वीडियो। आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना है, बिकॉज स्ट्रेस ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। उसको मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए, ये रहा वीडियो। आपको नींद बेहतर करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपकी रेगुलर स्लीप है दैट कैन इन टर्न इन अ लॉन्ग रन टू योर हार्ट हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, तो एक वीडियो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इंडिविजुअली ये वीडियोस नहीं देखने तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने ये जितने भी वीडियोस के बारे में बात की वो एक प्लेलिस्ट में डाला है अंडर हार्ट हेल्थ प्लेलिस्ट। वॉच दैट। हार्ट हेल्थ के लिए पूरा गाइड भी हमने छोड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू दैट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। बट ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हार्ट हेल्थ का कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। हार्ट हेल्थ वेरी पर्सनलाइज वे पे काम होगी, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका सोडियम का रिक्वायरमेंट ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। समझ रहे हो, एक नमक आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। उसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी और माय टीम, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, बुक करो, बात करना शुरू करो। आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में मुझे बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया है। बट ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट हेल्थ कंडीशंस आर प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल। आसान है, सोच के देखो, एक बार माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना तो चीज़ें भी बदल सकती हैं। इन दी एंड अपना ध्यान रखो, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।